हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस क्लास में मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। मैथमेटिक्स एग्ज़ाम रिवीजन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शिफ्ट द डेसिमल। आपको डेसिमल शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिखे हैं, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, और आपको कन्वर्ट करना है हेक्टोग्राम को किलोग्राम में, और यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे, और पाँचवा है सेंटीमीटर को पहले डिवाइड करेंगे फिर चेंज करेंगे मीटर में। तो पहला क्वेश्चन है शिफ्ट द डेसिमल। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए और अपने कॉपी में राइट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉल्व द फॉलोइंग। इसको सॉल्व करिए। तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है एंड डिवाइड है, तो इसको सॉल्व करना है। बहुत सावधानी से क्वेश्चन राइट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। पहला है 19/1000, सेकेंड है 75/125, थर्ड 27% और 4 है 3%। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम दिया गया है 941 एंड 149। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है, इसको सॉल्व करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। आपको यहाँ दो क्वेश्चंस दिए गए हैं 0.01 एंड 16/25। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई। आप देखिए 0.25 मल्टीप्लाई 0.4 का पावर 2 इंटू 12 माइनस 0.2 का पावर 3 इंटू 60, और सेकेंड है 0.1 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 0.1 पावर 2 प्लस 0.1 इंटू ब्रैकेट में 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस इन द ब्रैकेट 11 इंटू 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो ये स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, विनीत गेन्ड 50% बाय सेलिंग हिज फाउंटेन पेन फॉर ₹18। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। आपको सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड हुज ब्रेथ इज़ 30 मीटर इज़ 260 मीटर फाइंड इट्स एरिया। तो पेरीमीटर दिया हुआ है एंड ब्रेथ दिया हुआ है। पेरीमीटर है 260, ब्रेथ है 30 मीटर। लेंथ हमें मालूम नहीं है और हमें एरिया निकालना है। तो देखिए ये फिगर बनेगा, लेंथ को x मान लेंगे, ब्रेथ को 30 मीटर, पेरीमीटर का ये फॉर्मूला है, लर्न कर लीजिएगा, और एरिया का ये फॉर्मूला है। तो पहले पेरीमीटर फॉर्मूला लिख के लेंथ निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकाल लेंगे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ क्लॉक गोज स्लो बाई 6 मिनट अ डे। एक घड़ी है वो 6 मिनट स्लो हो जाती है, यानी जैसे दिन बीतता है एक दिन 6 मिनट स्लो हो जाती है। इट वॉज सेट करेक्ट ऑन मंडे। इसको ठीक किया गया मंडे नून यानी 12 बजे, ठीक 12 बजे इसको सही कर दिया गया, करेक्ट कर दिया गया। तो अब बताइए व्हाट टाइम विल द क्लॉक शो ऑन फ्राइडे नून। तो फ्राइडे को 12 बजे वो कितना टाइम शो करेगा अगर वो 6 मिनट स्लो होता जाएगा। तो मंडे को सही किया गया, फ्राइडे को पूछ रहा है 6 मिनट स्लो होता जाएगा, तो पता लगाना है कि फ्राइडे को क्या टाइम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू 20 सम्स इन 30 मिनट्स, बी कैन डू द सेम 16 सम्स इन 20 मिनट्स, हुज स्पीड ऑफ डूइंग सम्स इज़ फास्टर। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है कि कौन तेज कर रहा है, कौन तेज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। आइए अगला देखते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको इंटरेस्ट भी निकालना है, साथ में अमाउंट भी निकालना है। पहला है
ऑन ₹200 फॉर 3 years एट 8% पर एनम के हिसाब से निकालना है इंटरेस्ट और अमाउंट। दूसरा है 20,000 रुपये है आपके पास, 20,000 रुपीज़, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 20,000 रुपीज़ है 3 1/2 ईयर्स के लिए एंड 8 1/2% पर एनम पर आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल sold his bicycle for ₹1,120, the cost price of which was 1,000। तो विशाल ने अपनी बाइसिकल को बेच दी। तो देखिए सेलिंग प्राइस है ये है कॉस्ट प्राइस। फिर श्वेता ने भी अपनी बाइसिकल बेच दी 1,430 रुपीज़ में, जिसका कॉस्ट प्राइस था 1,800। तो श्वेता का भी यहाँ देखिए उसके बाइसिकल का सेलिंग प्राइस दिया है और ये कॉस्ट प्राइस दिया है। फाइंड हु अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज हर बाइसिकल। बताइए किसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, क्या विशाल को प्रॉफिट हुआ या श्वेता को प्रॉफिट हुआ। तो इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, विशाल का भी और श्वेता का भी, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे और पता कर पाएंगे किसका प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू गोज़ 12 किलोमीटर इन 1 hour 20 minutes बाय हिज बाइसिकल। तो सोनू जो है वो 12 किलोमीटर जाता है 1 घंटे 20 मिनट में अपने साइकिल से। तो बताना है आपको स्पीड पर आवर की स्पीड, और बताना है आपको पर मिनट की स्पीड। तो यहाँ पर 1 hour 20 minutes दिया है, तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे पूरे को आवर में, और स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर आ जाएगा। फिर पर मिनट पूछा है तो इस 1 hour को मिनट में चेंज करेंगे, 20 को उसमें ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्पीड निकालना है तो दोनों में डिवाइड ही होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आइए अगला देखते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 3 chairs इज़ ₹450, हाउ मैनी चेयर्स कैन बी परचेज्ड विथ ₹1,800। तो 3 chairs का कॉस्ट अगर 450 रुपीज़ है तो 1,800 रुपीज़ में हम कितना चेयर खरीदेंगे। तो ये तो यूनिटरी मेथड वाला लग रहा है, तो इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैक्ट्री द मंथली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाज 234.24 टन्स, व्हाट वाज द प्रोडक्शन पर डे। तो पर डे का प्रोडक्शन निकालना है। तो मंथली प्रोडक्शन है यानी मंथली यानी 30 डेज़, तो 30 डेज़ का दिया हुआ है और 1 डे का पूछ रहा है। तो ज़्यादा का दिया हुआ है और कम का पूछता है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। राजन वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस बाय हायरिंग अ रिक्शा। राजन अपने दोस्त के घर गया रिक्शा लेकर। ही स्टार्टेड एट 8 AM, 8 बजे सुबह निकला और अपने दोस्त के घर पहुंच गया 9:15 पर, 9:15 AM पर पहुंच गया। इफ़ द स्पीड ऑफ द रिक्शा वॉज 10 किलोमीटर पर आवर, कह रहा अगर रिक्शा की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो बताइए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राजन्स हाउस एंड हिज फ्रेंड्स हाउस। तो राजन और उसके दोस्त के घर का डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। तो यहाँ देखिए स्पीड दिया है, यहाँ से हम माइनस करके टाइम निकाल लेंगे और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी जो स्पीड है और जो टाइम निकालेंगे माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ट्रेव्स्ड 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है वो 100 किलोमीटर जाती है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है। एंड रिटर्न ऑन, और फिर वापस आती है उसी रास्ते से, लेकिन अब उसकी स्पीड हो गई है 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार फॉर होल जर्नी। आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्पीड फाइंड करेंगे और यहाँ से इसका स्पीड फाइंड करेंगे। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 जाना 100 आना 200 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस है, स्पीड है, यहाँ से टाइम निकालेंगे और यही सेम डिस्टेंस सेम स्पीड, स्पीड अलग है तो यहाँ से टाइम निकालेंगे। 2 अलग अलग टाइम आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद 200 को डिवाइड कर देंगे
तो एवरेज स्पीड आ जाएगा कार का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कारपेंटर्स इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 15 चेयर्स इन 5 डेज। देखिए 3 कारपेंटर्स हैं एक फैक्ट्री में, वो 15 चेयर्स बनाते हैं 5 डेज़ में। 3 कारपेंटर हैं, 5 डेज़ में मिलकर 15 चेयर्स बनाते हैं। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी चेयर्स कैन बी मेड बाई 12 कारपेंटर्स इन 1 डे। तो अगर 12 कारपेंटर्स मिल करके बताइए एक दिन में कितना चेयर्स बनाएंगे। तो ये जो यूनिटरी मेथड जैसा लग रहा है, तो हमको उसी तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 कारपेंटर्स है, 1 डे है, और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ चेयर्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अपने कॉपी में नोट करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।